जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर हमें सेवा करनी है तो घड़ी नहीं देखनी चाहिए। घड़ी मतलब कि हमें कितना टाइम लग गया है। प्रसाद लेना है तो उसका स्वाद नहीं देखना चाहिए। सत्संग सुनना है तो ये नहीं देखिए कि किस जगह पे हो रहा है सत्संग। हर जगह जाकर के जहाँ संतों का संग हो बस उसको सत्संग कहते हैं, तो वहाँ नहीं देखना चाहिए। विनती करनी है तो स्वार्थ नहीं देखना चाहिए कि ईश्वर कि अपना स्वार्थ दे करके हम उससे मांगें। समर्पण करना है तो खर्चा नहीं देखना चाहिए और रहमत देखनी है तो ज़रूरत नहीं देखनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें क्या करना है कि संगत जी, सत्संग में बहुत बड़ी ताकत होती है। अपना सत्संग शेयर करना गुरु जी की ब्लेसिंग्स के दरवाजे खोल देता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस करा हुआ है। अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए तो आप अपना सत्संग जरूर शेयर करिए। सत्संग करने वाले का और सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है और सत्संग को सुनना भी ज़रूर चाहिए, क्योंकि इससे हमें अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका सल्यूशन मिलता है। गुरु जी के जो हमें इशारे देना चाहते हैं वो हमें पता लगते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है। हमारे क्वेश्चन के जवाब हमें सत्संग के ही द्वारा मिलते हैं। लाइफ में गति आ जाती है, लाइफ में डायरेक्शन आ जाती है। तो पहले सत्संग की शुरुआत करते हैं। पहला सत्संग हमें एक आंटी जी ने भेजा हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा है। आंटी जी अपना नाम नहीं रिवील करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही बेस्ट व सुंदर सत्संग है। आंटी जी का दूसरा शुक्राना सत्संग है। वो पहले भी एक सत्संग शेयर कर चुकी हैं। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसकी लिंक शेयर कर दूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपसे अपना सेकंड ऑडियो सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। गुरु जी बोलते हैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करो। मैंने पहले भी सत्संग किया हुआ लेकिन वो शुरू से नहीं किया था, तो आज मैं अपना सत्संग शुरू से शेयर करना चाहती हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, बोलते हुए थोड़ी नर्वस फील कर रही हूँ। असल में क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, लेकिन गुरु जी प्लीज़ आप संभाल लेना। जो आपको बुलवाना हो प्लीज़ वही आप बुलवाना मुझसे। तो हुआ क्या कि 2021 की बात है, दिसंबर में मैं ऐसे ही अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और अपने स्टोरीज़ देख रही थी। तो हर एक स्टोरीज़ पे गुरुजी का फ़ोटो लगा हुआ था। सॉरी गुरुजी, नहीं पता था उस टाइम कि गुरुजी के फ़ोटो को स्वरूप बोलते हैं। तो हर किसी की स्टोरीज़ पे गुरुजी का स्वरूप था। मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी अभी प्रेजेंट में है, फिजिकल फॉर्म में है, या कुछ नहीं पता था। सॉरी गुरुजी, माफ़ करना, बोलते हुए गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। कुछ नहीं पता था, तो हर किसी की स्टोरीज पे यही था कि शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, और गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे। तो मैं ये था कि पता नहीं कौन है ये गुरुजी, कुछ भी नहीं पता था कब, क्योंकि मैंने कभी जय गुरुजी लिखा हुआ कभी कार पे नहीं देखा, कभी कुछ भी नहीं देखा। सत्संग सुनते सुनते पता चला कि गुरुजी आपको मोर रूप में दर्शन देते हैं, तितली रूप में दर्शन देते हैं, ओम रूप में दर्शन देते हैं। तो कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे सत्संग सुन के मुझे धीरे धीरे पता चला। तो फिर उसके बाद मैंने देखा, फिर मुझे बहुत जिज्ञासा हुई कि नहीं, मुझे सर्च करना चाहिए। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, तब मुझे पता चला कि उनका नाम गुरुजी है और ये पंजाब के गुरुजी हैं। मुझे कुछ नहीं पता था इनके बारे में। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, माफ़ करना। तो पंजाब के गुरुजी है और मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा और भी गुरु होते हैं, वैसे ही गुरु होंगे। मेरा इतना विश्वास नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने किसी से सुना था कि अगर आपको गुरुजी आंसर्स करते हैं आपके क्वेश्चंस के। तो मैंने एक यूट्यूब पे सर्च किया। मैंने कहा मेरे क्वेश्चन के आंसर जय गुरुजी ऐसे डाल दिया मैंने। अब मुझे नहीं पता कि गुरुजी आपको सत्संग सुनने पड़ते हैं तब आपको रिप्लाई मिलता है,
तो एक सत्संग आया, मैंने वो सुना, मुझे उसमें उसका आंसर नहीं मिला। तो फिर मैं थोड़ी ये हो गया कि नहीं, गुरुजी ऐसे आंसर नहीं देते, ऐसे 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 कौन आंसर देता होगा। तो फिर मेरा उस टाइम इतना अच्छा कनेक्शन नहीं बना था, बस जय गुरु जी बोल लिया करती थी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी यही पता था, तो ये मैं यही बोल लिया करती थी। फिर 2022 को आज महाशिवरात्रि पे गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन देके ब्लेस किया। उस टाइम मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ नहीं पता था मुझे, इतना गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन गुरुजी की बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका कि आपने मुझे ड्रीम दर्शन देके आपने मुझे ब्लेस किया। और वो स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा था गुरुजी का। गुरुजी बादलों में, एक गेट है, डोर है, और उसे खोल के गुरुजी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बादल है, हंसते हुए गुरुजी की तिलक लगा हुआ है, गुरुजी बहुत हंसते हुए बहुत मेरी तरफ आ रहे हैं, और मैं इतनी खुश, बहुत खुश हूँ। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे गुरुजी ने फर्स्ट टाइम ही गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन देके ब्लेस किया। फिर उसके बाद मैंने अपने घर पे भी बताया था कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, और उन लोगों को भी कुछ नहीं पता था। तो फिर वो बोले अच्छा गुरुजी ऐसे कौन से, उन लोगों को भी कुछ नहीं पता, उन लोगों का अभी तक कनेक्शन नहीं बना। मेरे घर में सिर्फ मैं ही मानती हूँ गुरुजी को, और कोई भी नहीं मानता गुरुजी को। तो गुरुजी से ही अरदास है, गुरुजी जल्दी से उन्हें अपने साथ कनेक्शन बनाए, वो आपके साथ, आप भी उनको ब्लेस करें, आप अपने चरणों में उन्हें जगा दें गुरुजी, चरणों में जगा दें आप। सॉरी संगत जी, सॉरी अगर कोई गलती हो गई हो मुझे सत्संग बोलते मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। तो ऐसे ही, और क्योंकि गुरुजी का कनेक्शन अभी भी चल रहा था, ब्लेस किया। अभी ये नहीं कि मैं गुरुजी से एकदम से जुड़ गई, नहीं। गुरुजी आपको निचोड़ते हैं, बस अपना संगत बनाने के लिए, ऐसे नहीं। आपकी परीक्षा लेंगे, वो आपका टेस्ट लेंगे। एवं मेरी तो अभी भी टेस्ट चल रहा है, लेकिन मेरा गुरुजी पे विश्वास है कि गुरुजी सब अच्छा कर देंगे। तो आपको संगत से आपको घबराना नहीं है कि गुरुजी आपका टेस्ट ले रहे हैं। गुरुजी आपको अगर सुख आपको देंगे तो दुख कौन लेगा, यही है ना। तो सुख दुख के जीवन है, तो आपको सब कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। आपको अगर सुख भी चाहिए तो आपको दुख झेलना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि गुरुजी उन जो आपके 90% का जो गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, 10% तो आपको भोगनी पड़ेंगे, आपके कर्म है। शायद मेरे भी यही कर्म है, क्योंकि मैंने अभी तक इस जन्म में तो अपनी ना जाने कुछ गलती हो गई हो अनजाने में, लेकिन अपने ऊपर नहीं किया है, तो अभी भी मैं शायद उसके कष्ट भोग रही हूँ। अभी भी मेरे कर्म है, ये मैं क्या बोल सकती हूँ। और गुरुजी ने मुझे मेरा तो गुरुजी शायद पहले ही मुझे गुरुजी ने ब्लेस कर रखा है। मेरा तो पता नहीं कब से नाता है गुरुजी से, क्योंकि मेरा बर्थ डेट भी 7 है, 7 जनवरी। तो गुरुजी ने मुझे पहले ही ब्लेस कर रखा है। लेकिन अब मैंने पूजा पाठ की है बहुत, तो शायद गुरुजी से मैं अब जुड़ी हूँ अच्छे से, पता नहीं कितने अच्छे से, तो गुरुजी ही जानते हैं। तो ऐसे मैंने शेयर, फिर मेरे को जब ड्रीम दर्शन आया तो मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन मेरा अभी भी उस टाइम पे मेरा उतना कनेक्शन अच्छा नहीं बना था गुरुजी के साथ। फिर सितंबर 2022 सितंबर में मेरे एग्ज़ाम्स थे, जिसमें से एक भी दिन का गैप नहीं था। एक डेट शीट आई थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मैंने गुरुजी को याद नहीं किया था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा था ही नहीं, कुछ ऐसा कनेक्शन बन ही नहीं पाया था गुरुजी के साथ। तो मैं बहुत परेशान थी। फिर 1 वीक बाद वो डेट शीट चेंज हुई, फिर इसमें एक एक दिन का गैप था, 5 पेपर में एक एक दिन का गैप था। तो फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट पेपर की तो मैंने प्रिपरेशन कर ली थी, फर्स्ट पेपर तो मैं दे आई थी। फिर जब सेकंड पेपर था, उसका एक दिन का गैप देके तो फर्स्ट पेपर में देख के आई। घर आने के बाद फिर मैंने बुक खोल के देखी कि मैं पढ़ लूँ, और मेरा इतनी बुरी तरह सर में दर्द, एकदम ब्लैंक, जैसे मैंने पहले भी कुछ पढ़ रखा था उन पेपरों का, अपने 5 पेपर के कुछ तैयारी मैंने कर रखी, लेकिन सेकंड पेपर की मेरा ऐसा था, बहुत हार्ड था वो। तो मैं समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, कैसे पढ़ूँ, इतना सर में दर्द कि सो जाऊँ, कुछ समझ नहीं आया था। फिर मेरे मुँह से एकदम से जय गुरु जी, मैंने कहा ये क्या हुआ। फिर बोलते हैं ना कि आप अपने सुख में याद करो ना, क्योंकि आपको दुख में तो ज़रूर याद आते हैं। गुरुजी तो माफ़ करना गुरुजी, आपकी बच्चा समझ के माफ़ कर देना गुरुजी। तो मेरे मुंह से उस टाइम निकला जय गुरुजी। तो फिर मैंने सत्संग सुने, तो एक आंटी ने सत्संग शेयर किया, उसमें मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए थे कि ऐसे ऐसे। तो फिर मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो इंस्क्रॉल में मैं रो रही थी उस टाइम पे। तो ये आया, क्यों रो रही है पुत्र, क्या हुआ, पंजाबी में लिखा हुआ था, और मैं तेरे नाल हाँ, इस टाइप से कुछ लिखा हुआ था, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है। तो मैंने कहा अरे यार गुरुजी आंसर्स भी करते हैं, मैंने तो सत्संग ही सुना था अभी, वो आंटी जी बोल रहे थे कि गुरुजी आंसर्स करते हैं। मैं दंग रह गई, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने एक के बाद एक स्क्रॉल करती रही, मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिलते गए।
देन उसके बाद मेरा विश्वास थोड़ा बढ़ गया कि हाँ गुरुजी आंसर करते हैं मेरा। फिर उसके बाद एक और सत्संग सुना, फिर उसमें सुना था गुरुजी आपको साक्षात दर्शन देते हैं। वॉल पे तो लाइट ऑफ थी, तो मेरी वॉल पे एकदम बहुत तेज लाइट आई थी, मुझे नहीं पता वो किस चीज़ की लाइट थी। तो देखा मैंने गुरुजी के साक्षात दर्शन, मैं इतना तो डर गई, मैंने कहा इतने मतलब बहुत विशाल रूप था वो, बहुत अच्छा भी था, लेकिन उनके इतने गुरुजी मतलब ऐसे किसी को दर्शन मुझे क्यों ब्लेस करेंगे, मैं मेरे तो इतने अच्छे कर्म भी नहीं है अभी, मैं तो कितनी पूजा पाठ पहले करती थी, लेकिन पूजा पाठ लेकिन उस टाइम पे मेरा इतना नहीं था। और मैं ये भी बताऊंगी कि मेरी क्यों छूट गई थी उस टाइम पूजा ब्लैक मैजिक की वजह से, वो मैं अगले सत्संग में शेयर करूंगी आप सबसे। तो उसके बाद मुझे साक्षात दर्शन हुए गुरुजी के, मैंने बोला जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे मैं बहुत खुश हो गई। और फिर गुरुजी की कृपा से मेरे सारे पेपर बहुत अच्छे हुए, बहुत ज़्यादा अच्छे हुए। मैं जो जो भी पेपर देने जाती थी, मुझे सत्संग सुनती थी तो मुझे पता था कि गुरुजी ओम रूप में दर्शन देते हैं, गुरुजी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं, तो मुझे दर्शन होने लग गए थे, मैं बहुत खुश थी और मेरे पेपर भी बहुत अच्छे हुए थे। फिर जब रिजल्ट आने वाला टाइम था तो गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया स्क्रॉल करके इंस्टाग्राम पे ही कि तेरी परीक्षा में पास हो गई, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, ऐसे था, मतलब बहुत अच्छा था वो। तो फिर मैं रिजल्ट आया और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मेरे उस टाइम 75+ परसेंटेज आई थी और मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे नहीं पता मैंने कैसे क्या पेपर दिए, लेकिन ये तो गुरुजी कर सकते हैं, गुरुजी की महिमा गुरुजी जाने, हम बच्चे, हम मूर्ख, हम क्या जाने गुरुजी की महिमा, हम कुछ नहीं जानते। तो उन्होंने मुझे मेरे एग्जाम्स इतने अच्छे हुए और इतने अच्छे मार्क्स आए मेरे, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने भी मुझे किसी का एक असली रूप दिखाया है। मैंने बताया था आपके पहले सत्संग में अपने शेयर कर चुकी हूँ कि मेरा फर्स्ट जो मेरा रिलेशनशिप था, मेरा जो पार्टनर था, उसने मुझे चीट किया और मैं उसका वेट करती रही, यही सोचती रही कि नहीं ही वो मेरे लिए बहुत लॉयल है और मेरे से, मतलब समझ रहे हो ना आप संगत जी कि आप किस तरह से किसी पे विश्वास कर सकते हो जब आपने अपने 7-8 साल उस इंसान को दिया, वो किसी और के संग चीट कर रहा है। तो गुरुजी ने मुझे अभी बताया कि वो किसी और के साथ है, तो कुछ नहीं, जाने दो गुरुजी उनको। मैं तो यही कहूँगी गुरुजी उनका भी भला करें, उनको भी सद्बुद्धि दें गुरुजी, बस गुरुजी से यही अरदास है। गुरुजी ने मुझे न्यू पार्टनर के साथ ब्लेस किया था, 7, उनका बर्थ डेट भी 7 है, मेरा बर्थ डेट भी 7 है, बस उनका 7 दिसंबर है तो मेरा 7 जैन है। लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं है करंट, क्योंकि हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और गलती मेरी ही थी, क्योंकि मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया अचानक से। वो तो लॉयल है मेरे लिए, मुझे अभी नहीं पता कि अभी क्या उनकी सिचुएशन है, क्योंकि मेरी बात वगैरह कुछ नहीं होती है उनसे, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है हर जगह से, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। मेरे लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा ही है। एक होता है कि हाँ ठीक है, मतलब इंसान बात कर लेगा, वो तो ये तक कहते हैं कि मर जाओ, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुमसे बात नहीं करूंगा। मेरा दिल बहुत दुखता है इन सब बातों से, क्योंकि मैं एक बार टूट चुकी हूँ, दोबारा ये सब फेस करना मेरे लिए इजी नहीं था। और ये सब क्यों हुआ मैं भी बताऊंगी, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत गंदा वाला ब्लैक मैजिक किया हुआ था। मैं खुद अभी भी गुरुजी मेरा कष्ट काट रहे हैं, हाँ मुझे पता है गुरुजी बिल्कुल ठीक कर देंगे, लेकिन उस टाइम जो भी हुआ ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद मेरे कर्मों की सजा है कि मैंने किसी को दुख दिया, मना किया, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है, तो शायद अब मैं लॉयल हूँ, मैंने धोखा नहीं दिया उन्हें, मैंने धोखा नहीं दिया। लेकिन यही है ना कि गुरुजी पता नहीं आपको नींबू की तरह नहीं चोट रहे, तो गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ले रहे हैं गुरुजी मेरी परीक्षा। मैं इंसान उस अपने न्यू 7 जैन मेरा बोर्न है और 7 दिसंबर, तो मैं मुझे लगता है कि कुछ 7 बर्थडे है, तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, वो गुरुजी जल्दी देंगे। मेरी सब्र, मैं गुरुजी से बस सब्र मांगती हूँ। और बस अभी भी उनके मैसेज आते हैं तो बहुत वैसे मैसेज आते हैं कि क्यों मैसेज करती, क्योंकि मैंने गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज करती हूँ और मैं कोई मैसेज नहीं करती, बिल्कुल उनसे अलग कर रखा है खुद को, क्योंकि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है हर जगह से। तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी भूल जाऊँ, क्योंकि खुद पे ध्यान दूँ। मैंने इन 7-8 सालों में खुद को बहुत बेकार कर लिया फिजिकली और मेंटली, बस वही सोचती रहती ना, पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं कर देती खुद को बहुत। लेकिन धीरे धीरे मैं ट्रैक पे आ रही हूँ, गुरुजी सब अच्छा कर रहे हैं।
गुरुजी अच्छा करेंगे भी। बस यही है कि गुरुजी दूर मत करना गुरुजी, बस यही मेरी अरदास है आपसे। आपको पूरा सरेंडर कर दिया है मैंने कि आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, लेकिन बस एक गुरुजी अरदास है, इस बार टूटने मत देना गुरुजी। बस मेरे पार्टनर के दिमाग में लेके आइए कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने उनके संग गलत नहीं किया है। वो ये बात ठान के बैठे कि ये गलत है, ये धोखा देती है, ये ऐसा कुछ नहीं गुरुजी। आप तो जानते हैं ना, मैं किसी और को कोई सफाई नहीं देना चाहती, लेकिन आप जानते हैं, आप जानते हैं कि आपकी बच्ची कैसी है। तो बस गुरुजी यही मेरी अरदास है आपसे, आप सबको ब्लेस करना। और या आंटी जी को भी, आंटी जी थैंक यू सो मच, आपने मेरा सत्संग शेयर करा, आपने पहले भी सत्संग शेयर करा। आप आशा करती हूँ कि आप ये सत्संग भी मेरा शेयर करेंगी और बहुत सी संगत को इस सत्संग से अपने आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि मुझे भी आंसर्स मिलते हैं। संगत जी आप ज़रूर सत्संग सुना करिए, गुरुजी आपको इस सत्संग की वजह से आपके आंसर्स मिलते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी आपको भी गुरुजी ब्लेस करे, सबकी अरदास कबूल करे, सबका भला करे। गुरु अपना ख्याल रखना, आप सबका ख्याल रखते हैं। आप इतना आप लोग की छोटी छोटी बातें सुनते हैं आप गुरुजी, छोटी छोटी बातें कि गुरुजी इस रूप में दर्शन दो, गुरुजी ये दो। लालच आया था मन में कि आपने उसको दिया, हमें क्यों नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सॉरी गुरुजी, हम बच्चा समझ के हमें माफ कर देना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। अगर गुरुजी की चाहेंगे मैं फिर दोबारा अपना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। कोई गलती है तो माफ करना संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, गुरु जी हमने हमें पता नहीं अपने संग कब से जोड़ा हुआ है, ये हमको भी नहीं पता है। उनकी रहमत तो मनुष्य पे क्या, जीव जंतुओं पे भी, हर चीज़ पर बरसती है। उनकी रहमत के बगैर तो हम शायद सांस भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं लगता है कि वो हमारे पर कब से कृपा कर रहे हैं। संगत जी ने अपने सत्संग में यही बताने की कोशिश करी है कि वो जाने जुड़ी कब से है, उन्हें यही नहीं पता है। और वो बहुत ही बेस्ट सत्संग रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अगला सत्संग हम एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रही है। सत्संग उन्होंने दिल्ली से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका, लख लख वाह शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु जी महाराज कहते हैं कि कुड़िए तू अपना सत्संग है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। तो संगत जी, गुरु जी का आदेश राखो। पर संगत जी 2-3 दिन हो चुके हैं ऐसे ही ना, तो मतलब ड्रीम आते हैं, कभी अच्छे आते हैं, कभी मतलब अच्छे ही आ रहे थे ज़्यादातर तो। लेकिन आज पता नहीं एक एक ऐसा ही ड्रीम आया है कि एक मेरे को ना एक कुत्ता दिखाई देता है बिल्कुल ब्लैक कलर का। और वो दिखाई, मैं क्या कहूँ, दिखाई भी नहीं दे रहा था, सच में दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन वो मेरे को फील हो रहा था कि वो कुत्ता है और मेरे को ना काटने को भाग रहा था। और मैं हाथ से ना उसको ऐसे ऐसे, पता नहीं मेरे हाथ में क्या था, बाल्टी थी क्या थी, मैं ना उसको ऐसे 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 उसकी तरफ कर रही थी कि वो मेरे को काटे ना, क्योंकि साइड में मेरे बच्चे भी बैठे हुए थे। मेरे को ये डर था कि मेरे को भी काटेंगे और कुछ क्या पता मेरे बच्चे को भी काट ले। तो मैं डरी हुई थी, तो मैं उसकी तरफ है ना ऐसे ऐसे वो चीज़ें घुमा रही थी कि वो दूर भाग जाए। और सच में संगत जी, मेरे को ना एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि वो मतलब डॉग तो था, ये तो मेरे को लग रहा है कि फिर वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था ड्रीम में कि वो डॉगी है। बस ऐसे मैं कह रही कि कुत्ता है और बिल्कुल ब्लैक कलर का था संगत जी। फिर मैंने सुबह मॉर्निंग मोड मैं डर गई, बहुत ज़्यादा डरी मैं संगत जी, बहुत ज़्यादा डर गई मैं सच में। और सुबह तो मैं और भी ज़्यादा डर गई, क्यों, मैंने जब उसके बारे में जब सर्च किया गूगल से तो उसमें लिखा हुआ था, उसमें बताया गया था कि जो आपको ब्लैक कलर का जो डॉग दिखाई देता है उसमें क्या होता है कि अगर वो आपके साथ ऐसे खेल खेल रहा हो या खुश हो तो वो आपके लिए शुभ होता है। और आज जैसे वो आपको ऐसे आपको गुस्से से देख रहा है, आपकी तरफ ऐसे काटने को दौड़ रहा हो, तो वो आपके लिए ना अच्छा संकेत नहीं होता। तो संगत जी सच में ना सुबह ना मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि मतलब ये क्या देखा। तो फिर गुरुजी का मैंने मैसेज देखा, तो उसमें ऐसे बार बार एक ही बात आ रही थी कि कुड़ी एक बड़ा कष्ट से मैंने वो काट दिया।
जाए ऐश कर। तो संगत जी, मेरे गुरु जी महाराज के रहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके बच्चे परेशान रहे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो संगत जी ऐसे ही ना, अब सुबह सुबह मैं और मेरी मदर इन लॉ ऐसे बातें कर रहे थे बैठे हुए, तो वो भी बता रही थी कि मेरे को भी आज ऐसा ड्रीम आया। तो मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, 2-3 दिन से वो भी अपनी शेयर कर रही है कि मेरे को ना अच्छे ड्रीम नहीं आते। तो ऐसे थोड़ा सा ना मन बेचैन सा हो जाता है, और कई बार ना मैं इतना परेशान हो जाती हूँ, इतना परेशान हो जाती हूँ, पता नहीं अपने आप से ही कि क्यों मैं इतना परेशान हो जाती हूँ। तो गुरु जी का ना गुरु जी का एकदम से मैसेज आता है कि कुड़िए, एक ही ज़िंदगी है, इससे ना इसको खुश रहे, इसमें खुश रहा करो। तो संगत जी, मेरे मालिक का आदेश राखो पर मैं खुश रहने की बहुत कोशिश करती हूँ। कई बार ना मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। दुखी मैं किस बात से आती हूँ कि गुरु जी के जब मैसेज नहीं आते मेरे पास लगातार, तब मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती हूँ। तो एक दिन मैं कल ही मैं ऐसे नहीं, मतलब दुखी थी बहुत ज़्यादा कि मेरे को ना ये चीज़ हज़म नहीं होती कि गुरुजी मेरे पास मैसेज बार-बार क्यों नहीं भेजते। वो जब थोड़े टाइम के लिए भी रो हो जाती है ना, थोड़े टाइम के बाद न्यू मैसेज नहीं दिखता, तो मेरे को ना बेचैनी लगती है कि गुरुजी ने मेरे को कुछ आदेश नहीं किया, कुछ ये नहीं किया, तो मैं थोड़ा-सा ना परेशान हो जाती हूँ। तो एक मैसेज आता है कि मेरा हुक्म से खुश रहा कर। मैं बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा खुश। एक संगत जी सच बताऊँ तो ना मेरे का ना अंदर ना बहुत एक डर सा है, क्योंकि है आगे कुछ, है कुछ बातें उसको लेके ना मेरे को ना डर सा है। तो संगत जी गुरु जी कहते हैं कुड़िए तू घबराना, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ A1 आएगा। फिर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, लेकिन अपना जो मतलब अपनी जो तैयारी देखती हूँ उसमें मैं दुखी हो जाती हूँ कि मेरी तो कुछ है नहीं तैयारी, तो फिर कैसे होगा ये चीज़ें। तो फिर मैं दुखी सी हो जाती हूँ। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कुड़िया खुश रहा कर। तो उनका हम हुक्म से राखो पर मैं खुश रहने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। और फिर मैंने एक ही बात सोच रखी है, जो होगा गुरुजी आप देख लेंगे, कुछ नहीं है, जो होगा ठीक होगा, मेरे भले में ही होगा, जैसे भी होगा। तो संगत जी गुरु जी हर पल ऐसे ही अपने को मतलब अपनी ब्लेसिंग बनाए रखते हैं, आप हर टाइम हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। तो संगत जी ऐसे मैं बता रही थी ना कि मैं मेरी मदर इन लॉ में ऐसे बैठे हुए थे, तो संगत जी ऐसे वो भी बताने लगे थे अपना ड्रीम। तो क्या हुआ ना, जैसे ही हम नीचे आने लगे ना, वो भी दुखी थी, मैं भी दुखी, क्योंकि मेरा भी ड्रीम अच्छा नहीं था, उनका भी ड्रीम अच्छा नहीं था। तो जैसे ही हम नीचे आने लगे, तो वो तो नीचे मतलब चल मतलब निकल लिए थे, मैं रह गई थी। मैं जैसे ही ऐसे आने लगी ना, तो एकदम से इतना ज़ोर का खुशबू का झोंका आया, और बिल्कुल बहुत अच्छा मतलब अच्छा फ़ील आया। तो मेरी मदर इन लॉ बोलती है मिल गया आशीर्वाद। तो तब जाके थोड़ा-सा खुशी हुआ कि हाँ, क्योंकि गुरुजी को पता है कि मेरे बच्चे कब परेशान होते हैं, कब उनको क्या देना है मेरे को, मैं सब वो करता हूँ। और संगत जी सच में गुरुजी कहते हैं तेरे को वो मिलेगा जो तू 10-12 साल से वेट करने लग रही थी जिस चीज़ का। और सच में ही संगत जी मैं 10-12 साल से अब 10-12 साल से मैं उस चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा वेट करने लग रही हूँ। गुरुजी को हर चीज़ मालूम है, गुरुजी को सब चीज़ें मालूम है कि अपने उनके बच्चों को क्या चाहिए, क्या उनके लिए अच्छा है। हर एक चीज़ चाहिए, हर एक चीज़ में वो अपनी ब्लेसिंग बनाए रखते हैं। हर चीज़ का उन्होंने ये पता है कि बिना मांगे वो हमारी हर एक इच्छाएं पूरी करते हैं, हर एक इच्छा। इतनी शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है जब गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे मैसेज देखती हूँ ना, बहुत मन को शांति होती है कि हाँ गुरुजी हैं तो चिंता। और संगत जी सच में आज सुबह सुबह ही मॉर्निंग में जिस काम को लेके मैं थोड़ा सा इतना परेशान रहती हूँ, वो चीज़ें से रिलेटेड एक मैसेज नहीं, मैसेज भी आते हैं बहुत सारे, वो तो आते ही हैं, लेकिन एक सत्संग था जो मैंने दो मतलब 1 हफ्ता पहले भी सुना था, वही सेम सत्संग आज भी आया। तो गुरुजी उनको पता है कि मेरा बच्चा दुखी है, तो मैं उनको मैसेज के थ्रू या फिर सत्संग के थ्रू उनको वो चीज़ बताऊं कि हाँ तुम चिंता ना करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो संगत जी गुरु जी हमेशा हमारे साथ है। गुरु जी हमें बस ऐसे ही अपना कृपा दृष्टि हमारे पे बनाए रखना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी
मेरे गुरुजी महाराज की कृपा दृष्टि ये नहीं है कि हमारे हमारे ऊपर नहीं, गुरुपा नहीं संगत जी, ये तो मतलब सब जगह पे। अभी मैंने ना थोड़े दिन पहले ही भाभी को भी बताई थी, मैंने अपनी भाभी को भी बताई थी गुरुजी के बारे में। और जो मेरा भतीजा है वो बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, वो टेस्ट वेस्ट सब कुछ उसके क्लियर हो चुके हैं। और उनका उसके जो सारे फ्रेंड सर्कल में जितने भी बच्चे थे, जितने भी क्या मतलब थे, ज़्यादातर जितने भी थे वो सभी ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। तो उसका भी बहुत ज़्यादा मन है उनके साथ जाने का और उनके पास से मतलब, लेकिन उसका हो नहीं पाया संगत जी, वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। तो फिर मैंने भी गुरुजी से प्रे की थी कि गुरुजी बच्चे को मतलब देखो परेशान नहीं होना चाहिए बच्चा भी, और इसको इसके लिए भी कुछ करो मेरे मालिक। ये भी बहुत ज़्यादा वो थोड़ा सा ना परेशान सा हो गया था कि मतलब ये क्या हो गया, मेरा मेरा हुआ ही, उसका हुआ ही नहीं बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के लिए तो हुआ ही नहीं। तो कहते हैं ना गुरुजी मतलब बेटर से बेटर हमारे लिए करने की कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं, कोशिश थोड़ी ना करेंगे गुरुजी, वो तो करते ही हैं हमारे लिए। तो उन्होंने संगत जी ऑस्ट्रेलिया का तो उसका हुआ नहीं था, लेकिन गुरुजी ने उनका लंदन का कर दिया। संगत जी इतना खुश है मेरा भतीजा, बहुत ज़्यादा खुश है मेरा। मेरे गुरुजी महाराज ने उसको इतनी ब्लेसिंग दी है। तो फिर मैंने उसको बताया कि मैंने उसको तो पहले तो उसने यकीन नहीं किया कि बुआ जी देखो मैं आपका नहीं मन नहीं तोड़ना चाहता, ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इन गुरुजी अपना विश्वास नहीं करता। तो मैं उसकी बात समझ गई थी, मैं हाँ ये शायद है उन गुरुजी के बारे में बात करा जो ये मतलब बैठ के ऐसे ही प्रवचन देते रहते हैं, उनके बारे में बात करा। तो फिर मैंने उनको नहीं डिटेल में बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे समाधि ले चुके हैं और वो मतलब फिजिकल फॉर्म में है नहीं, और उनकी बस उनका मंत्र जाप करते रहना, आपको देखना आपके आपके ज़िंदगी में हर दिन चमत्कार होंगे। तो उसने उसको बहुत मतलब अच्छा लगा कि बुआ जी सच बताऊं तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कोई ऐसे गुरुजी हैं जो ये ऐसे प्रवचन देते रहते, मैं नहीं वो नहीं है। तो फिर वो खुश हो गया। तो फिर मैंने उनको बोला कि अगर गुरुजी की कृपा होने और आपको बुलाए तो बेटा आप मना मत करना। बोला ठीक है बुआ जी, नहीं मैंने अब नहीं करूँगा बुआ जी, आपने मेरे को नहीं डाउट था मेरे दिमाग में और आपने ना इसको ना क्लियर कर दिया, तो इसलिए बुआ जी मैं अब भी जब भी मेरे को बुलाएंगे ना तो मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं ठीक है। उसकी मम्मी भी जुड़ी हुई है संगत जी, मैंने उनको बताया था, तो वो उसकी जो मेरी भाभी है ना वो भी जुड़ी हुई है गुरुजी से। तो मेरे मालिक ने, मेरे गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा दृष्टि बना कर हर काम इतना अच्छा अच्छा होने लग रहा है, बहुत सब कुछ चीज़ें सेट होने लग रही हैं। जो भी इतने दिन से जो भी खुशियाँ मतलब एक टाइम ऐसा था कि संगत जी नज़र सी लग गई थी घर पे बहुत पूरी सी, मतलब सारा दिन क्या मतलब हर दिन ही ऐसा जाया करता बिल्कुल, बहुत बहुत गंदे वाला जाता था। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी का आशीर्वाद मिला है, तब से सब कुछ चीज़ें ना ऐसे सेट हो गई हैं, बिल्कुल अच्छे से चल रही हैं। मेरे मालिक ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और संगत जी सच में ये चीज़ें नहीं हमारे हमारे ऊपर नहीं है, ये चीज़ें जिनको हम बताते हैं ना संगत जी, गुरुजी ने मेरे को एक मैसेज के थ्रू एक बात बोली थी, कुड़िए तू ना संगत को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कर और संगत को ना जोड़ने की कोशिश किया कर, ठीक है। आप बताया करो उनके बारे में, आप मेरे बारे में बताया करो, और फिर मैं जोड़ना ना ना जोड़ना वो कहते हैं ना गुरुजी को ये मंजूर है किसको जोड़ना किसको नहीं जोड़ना। तो संगत जी जो भी मेरे को ये लगता है कि हाँ इसको बताना चाहिए मैं बताती हूँ संगत जी, और मैं ज़्यादातर उनको बताती हूँ जो मतलब जो थोड़ा सा परेशान है अपनी लाइफ को लेके, किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान है, जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में है मैं उन्हीं को बताती हूँ, और तो मैं किसको बताऊँ। तो ऐसे ही मैं बताती रहती हूँ। और संगत जी सच में ये नहीं है कि हमारे हमारे ऊपर है, नहीं ये तो उनके ऊपर भी कृपा दृष्टि होने लग रही है, जो मतलब जैसे ही हमने बताया एक जो हमारे साइड में हमने जो पोर्शन दूसरा एक पोर्शन हमने किराए पे दे रखा है, तो उन लेडीज़ उसमें एक दो लेडीज़ रहती हैं उनको बताया। तो एक तो उसकी देरानी उसकी जेठानी तो मानने लगी, और देरानी अभी नहीं मानती है, लेकिन जेठानी को इतना ज़्यादा मैं वो हो रहा है कि वो इतनी खुश रहती है वो बोलते हैं, वो मेरी मदर इन लॉ ने बताया था उनको कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं। तो सच में वो संगत जी रोज़ की रोज़ मेरी सास से बात करती है, बोलती है कि आंटी मेरे साथ ऐसे है वाह गुरुजी ने ऐसे वैसे, इतनी खुश रहती है। बोली आंटी मेरी तो ना लाइफ ही मतलब अलग हो गई है, मैं तो सारा दिन बस गुरुजी के बारे में ही सोचती रहती हूँ, इतना ज़्यादा खुश रहती है ना आंटी। मैं कभी भी ना
मतलब सोच ही नहीं पाती थी, इतना टाइम दे ही नहीं पाती थी, क्योंकि उसके पास छोटे-छोटे बच्चे हैं संगत जी, वो टाइम नहीं निकाल पा रही थी बिल्कुल भी। लेकिन जिस दिन से मतलब उनको गुरुजी के बारे में वो मतलब पता चला ना, वो किसी न कि वो देखती रहती है, सुनती रहती है, सत्संग सुनती रहती है और खुश रहती है, आंटी हमारा आज ये मतलब संगत गुरुजी ने आज ये मैसेज भेजा मेरे को, आज ये मैसेज, ऐसे बताती रहती है, तो वो खुश होती रहती है बिल्कुल। तो वहाँ गुरुजी का चमत्कार है, वो तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो संगत जी मतलब बहुत ज़्यादा पता है, अभी वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को ना थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम थोड़े से ना ऐसे, क्या हमें सब्र नहीं होता। अभी मैं भी ना कभी दुखी हो जाती हूँ, जब मेरे को, मैं सबसे ज़्यादा दुखी तो तब होती हूँ जब गुरुजी के मैसेज मेरे को आते नहीं है, तब मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ। और जब गुरुजी के मैसेज आते हैं ना, मेरे को इतनी प्यारी-प्यारी बातें सुनने को मैं देखती हूँ, मेरे को इतना अच्छा फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है कि गुरुजी आप कितना मतलब कितना सोचते हैं हमारे बारे में, कितना प्यार करते हैं हमसे, बहुत प्यार करते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। और सत्संग तो ऐसे ही चलते रहेंगे मेरे मेरे गुरुजी की कृपा से। हर दिन सत्संग होते रहते हैं मेरे गुरु महाराज की कृपा से। तो संगत जी बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करिए, सत्संग को पूरा ध्यान से सुना करिए, क्योंकि इससे गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो अधूरी रह जाती हैं। कहते हैं सत्संग सुनने वाला सत्संग करने वाले दोनों का कल्याण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का तीसरा सत्संग एक लखनऊ से एक संगत जी ने शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा है, ये उनका पहला सत्संग है। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, ना जाने किस क्वेश्चन का आंसर आपको सत्संग से मिल जाए। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ और मैं गुरु जी से जो थी कनेक्ट हुई हूँ सितंबर में 2023 में। संगत जी मैं आप सभी को जय गुरु जी कहना चाहूँगी और मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर एक बार फिर से मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं जो हूँ गुरु जी से जुड़ी हूँ 2023 में सितंबर में, और मुझे नहीं पता कि कब से मेरा कनेक्शन गुरु जी से बना हुआ था। मैंने गुरुजी को जो था अपने सपने में देखा था, और मैं गुरुजी को पहले नहीं जानती थी कि कौन से गुरुजी हैं, कहाँ के गुरुजी हैं। जब मैंने सपना देखा तो उसके बाद मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन किया। जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी तो मैंने देखा कि जो मैंने सपने में गुरुजी देखे हैं वो इंस्टाग्राम पे मुझे दिखे। तो मैंने अपने मन में सवाल किया, गुरुजी मैं आपको जानती तो नहीं हूँ, आप कहाँ हैं, आपका आश्रम कहाँ है, मुझे आप इसका जवाब दीजिए कि आपका मंदिर कहाँ पर है। तो मुझे एकदम से, जब मैं अपना इंस्टाग्राम स्वैप कर रही थी तो एकदम से वहाँ पर आया कि गुरुजी का आश्रम छतरपुर दिल्ली में है। और उस टाइम दिल्ली में ही मेरे अंकल जी का काम चल रहा था। मेरे अंकल जी जो हैं इवेंट मैनेजमेंट उनकी कंपनी है, वो इवेंट्स सारे जो हैं देखते हैं ऑल यूपी में। तो उनका वहाँ दिल्ली में उस टाइम काम चल रहा था छतरपुर के पास ही। तो मैंने अपने अंकल जी को कॉल किया और उनको अपने सपने के बारे में सारी चीज़ बताई कि मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है और छतरपुर में गुरुजी का आश्रम है, आप जो है प्लीज़ वहाँ पर चले जाइएगा। मैं तो अभी नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन आप ज़रूर चले जाइएगा, क्योंकि उस टाइम मेरा पैर फ्रैक्चर था। तो मेरे अंकल जी ने बोला ठीक है, मैं तुरंत अभी जाता हूँ। और वो जो थे शाम में गुरुजी के आश्रम चले गए, वहाँ पर उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि मेरे दर्शन जो है बहुत अच्छे हुए हैं गुरुजी के, और मैं तुम्हें जल्दी लेके आऊँगा।
तो उसके बाद मुझे याद आया कि गुरुजी को तो मैं बहुत साल पहले जब मैं छोटी थी, मैं सपना देखती थी कि कोई है कि मुझे जो है बुराइयों से, बहुत चीज़ों से बचा रहे हैं, और उन्हें मैं हमेशा सपने में वाइट चोले में देखती थी। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि कौन है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। मैं अपनी मम्मी से बोलती थी कि मैंने सपने में ऐसा देखा है, लेकिन पता नहीं कौन है, क्या है। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि जब समय आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन है, कौन दिखते हैं सपने में। तो बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स मुझे गुरु बाप बहुत पहले से दे रहे थे। मुझे नहीं आइडिया था बिल्कुल कि गुरुजी कौन है, लेकिन गुरुजी की बहुत बहुत मेहर हुई। गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया, अपनी संगत का हिस्सा बनाया, और मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुपा ने मुझे अपनी संगत चुना। और ऐसे ही मेरे और भी जो है सत्संग है, जो अभी गुरुपा ने मुझे इतनी ही आज्ञा दी है कि मैं इतना ही अपना सत्संग शेयर करूं। ये मेरा पहला सत्संग है, और मैं आप सभी से आज्ञा लूँगी कि मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ यहीं पर। जय गुरु जी। एक बार मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो सत्संग कहने में तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। गुरुपा आप भी मुझे क्षमा करिएगा अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो। जय गुरु जी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सत्संग संगत जी। शुक्राना संगत जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हम लोग को एक लिख करके एक अंकल जी ने शेयर किया है। सत्संग उनका भी बहुत प्यारा है, तो सत्संग को मैं पढ़ के वैसे ही सुनाती हूँ जैसा कि उन्होंने लिख करके शेयर किया है। अगर पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय प्यारी संगत। गुरु जी की शुक्राना। सभी गुरु जी के परिवार का शुक्राना। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं महेश अक्कल जी यूपी से अपनी जर्नी जो गुरु जी से जुड़ी हुई है मैं बताता हूँ। गुरु जी ने अपने पुत्र पर रहम कर्म उपकार करके मुझे अपने चरणों में जुड़ा, या मेरे संकटों ने मुझे गुरुजी तक पहुंचाया। मेरी पत्नी शोभा आंटी कई बार गुरुजी के बारे में मुझे कहा कि मैं उनकी कीमत बढ़िया प्रशंसा की। गुरुजी हमारे शिव हैं, मैं समझने में काफ़ी समय लगा दिया। जिसके यहाँ शोभा आंटी नौकरी करती है, सीमा आंटी, उनकी जितनी तारीफ़ हम करें बहुत कम है। हमारे परिवार काफ़ी परेशानी दुख संकटों से घिरा हुआ था। हमें समय में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम दुखों से टूटकर बिखर चुके थे। जो हम सीमा आंटी के जो जनकपुरी में रहती हैं, हम परिवार सहित उनका दिल से शुक्राना करते हैं। फिर एक दिन ऐसा संकट आया, उस परेशानी में हमने गुरुजी को दिल से याद किया। हमने कहा कि गुरुजी हमें हर संकट दुखों और परेशानी से निकालो। हम परेशानियों से टूट गए हैं, दुखी हो गए हैं। गुरुजी को याद करते हैं। हमारी परेशानी जो बहुत बड़ा संकट था वो संकट तुरंत दूर हो गया। फिर हम परिवार सहित बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने गए। जब हम मंदिर पहुँचे तो मानो संगत जी दोनों जैसे दोनों जहाँ का सुख सुख गुरु जी के चरणों में है। मन बहुत शांति शीतल ऐसा महसूस होने लगा जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं और हम शिव जी साक्षात हमें मिल गए। मंदिर से हमारा आने की इच्छा मन नहीं हो रहा था। उसके बाद हमारी सब परेशानी खत्म होना शुरू हो गई। जैसे गुरु जी ने हमारी हर परेशानी को समाप्त कर ख़त्म करना शुरू कर दिया। मैं जो अंधेरों में भटक रहा था उजाला मेरी ज़िंदगी दस्तक देना शुरू हो गया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं शिव भक्त हूँ, ना मैं ये कहूँगा कि मेरा मन स्पष्ट साफ पवित्र है या मेरे अच्छे आचरण हैं। अवगुण से भरा हूँ, ये तो गुरुजी ही जाने। जैसा भी हूँ मैं उनके चरणों में अपने को समर्पित उनका ही हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ समझ में नहीं आता। ना देखूं गुरुजी, मुझको चैन आता नहीं है। गुरु के शिव मुझे के सिवा मुझे भाता नहीं है। ये या कहो गुरु का चमत्कार है मेरा और मेरे परिवार का। गुरुजी ही गुरुजी के नाम से चलता है हमारा काम, और हम पर मेरे अपने मेरे बच्चे पर काला जादू तंत्र मंत्र और
हमारे उन्नति में सारा रास्ते बंद करके रोक दिए थे। हम पति पत्नी बीमार रहते थे, घर को का कलेश खत्म इतना ज़्यादा होता था, हम एक दूसरे पर क्रोध करते थे। जब गुरुजी सत्संग द्वारा हमें समझाते, मैं सत्संग सुनकर जब मुझे समझ आता, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, जी धन धन शुक्राना, आई लव यू गुरु। दिल नहीं करता कि आपसे दूर होने को। हमारे मन में झांक कर देखो गुरुजी, पहली बार मैं आपका सत्संग लिख रहा हूँ। प्यारी संगत जी, अगर गलती या अपशब्द भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। सभी संगत जी जो मेरा सत्संग अपलोड करें, उनका भी शुक्राना। जो सुनाए पढ़कर, उनका भी शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग अंकल जी का, शुक्राना अंकल जी सत्संग शेयर करने के लिए। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।